नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी क्लास में। और आज हम इंग्लिश विषय के अंतर्गत आपके लिए यू वॉवेल के उच्चारण से बनने वाले शब्दों को लेकर आए हैं और उन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ नियम जो हम अपनी प्रैक्टिस के आधार पर उनको बना लेते हैं। वैसे तो कोई भी नियम किसी भी शब्द के लिए बना हुआ नहीं है, हर नियम का अपवाद होता है, लेकिन हम इंग्लिश रीडिंग करते करते जो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ रूल्स बना लेते हैं उनको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यू के उच्चारण, ये कुछ उच्चारण लिखे हुए हैं, जैसे कि यू से अ उच्चारण होता है। इसके लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनको देखते हैं। यू का जो अ उच्चारण है उससे बनने वाला पहला शब्द BUT, बट। बट मीन्स लेकिन। तो इस शब्द को देखकर आप इसका ये नियम बना सकते हैं। नियम नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो यहाँ पर जो यू का साउंड है, यू का उच्चारण है, वो अ होता है। ऐसे ही आगे देखते हैं CUT, कट। तो ये C और T आपको ये तो पता ही है ना, कॉन्सोनेंट AEIOU यानी 5 वॉवेल को छोड़कर सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे C कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है और इसके बीच में क्या है, U है, तो ऐसी कंडीशन में जब इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो यू का जो उच्चारण होगा वो आ होगा, आ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कट। आ का मतलब क्या हो गया, एकदम साइलेंस हो गया। उच्चारण क्या किया, कट। कट मीन्स काटना। ऐसे ही देखिए CUP, कप। कप मीन्स प्याला। अब इस आ साउंड का यानी कि यू से निकलने वाला आ साउंड के लिए कुछ शब्द यहां पर देखिए। UP, अप। UNDER, अंडर। UP, अप। और इसको UNDER, इसको पढ़ेंगे अंडर। ऐसे ही देखिए अम्ब्रेला। अप मीन्स क्या होता है, ऊपर। अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे। और अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, छाता। तो कुछ शब्द जो यू से स्टार्ट होते हैं, यू से आरंभ होता है, तो वहां पर भी यू का जो उच्चारण है वो क्या बनता है, आ। इसके अतिरिक्त अगर किसी का नाम होता है तो इंग्लिश में, तो उस किसी के नाम में कोई भी उच्चारण का नियम नहीं होता है। जैसे कि अगर उमेश नाम है, उमेश, तो आप इसको इंग्लिश में UMESH, उमेश लिखोगे। ऐसे ही अगर इसका अमर नाम है तो आप इंग्लिश में AMAR, अमर ही लिखोगे। अर्थात जब किसी का नाम होता है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं या इंग्लिश के जो लेटर हैं उनका जो हिंदी में उच्चारण है, उसी नियम के अनुकूल किसी के नाम का शब्द बनता है, नाम का वर्ड बनता है इंग्लिश में। लेकिन अगर कुछ नियम लागू होते भी हैं तो वो सिर्फ शब्दों पर होते हैं जिनके अर्थ होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यू से उ, छोटा उ। अब ये नियम जो अभी हमने बताया था, जब दो कॉन्सोनेंट हो उनके बीच में यू हो तो ये साइलेंस, इसकी जो साउंड है वो साइलेंस हो जाती है, यानी यू का उच्चारण आ में हो जाता है। अब इस नियम को तोड़ने वाला नियम इस पर लागू हो जाता है ना। इसीलिए कहा था अभी कि कोई नियम इसमें शब्दों में, अंग्रेजी में किसी भी शब्द को बांधता नहीं है। किसी नियम में अंग्रेजी का कोई भी शब्द बंधा हुआ नहीं होता है। ये हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बना लेते हैं। देखिए आप इसको पढ़ेंगे PUT, पुट। पुट मीन्स रखना, जबकि
पी भी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है और इसके बीच में यू वॉवेल यानी यू लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर पट नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? पुट। ऐसे ही पी यू डबल एल पुल, ऐसे ही पुल पी यू डबल एल पुल, पुल मीन्स खींचना। ऐसे बी यू डबल एल बुल, बुल मीन्स चार्ट। तो ये था यू से छोटे ऊ की साउंड के वर्ड। अब देखते हैं यू से बड़े ऊ की साउंड के वर्ड। इसमें देखिए आप, यू के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आता है, तो ये साउंड यू का जो है वो बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आर यू एल ई रूल, रूल मीन्स नियम। आर यू बी बाई रूबी, अब यहाँ पर यही नियम टूट जाता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नियम बताकर फिर नियम को तोड़ने वाला शब्द दिखाकर ये बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसको जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ही आपको अभ्यास होगा, तभी उस पर आप इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हो। किसी भी नियम को रट के आप अगर चाहें कि हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अभ्यास के आधार पर आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो आर यू बी बाई रूबी, रूबी मीन्स क्या होता है? लाल मणि। इसके बाद देखते हैं आर यू डी ई रूड, रूड मीन्स असभ्य। यू का उच्चारण यू। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था, अगर कोई शब्द यू से आरंभ होता है तो यू का उच्चारण आ हो जाता है, लेकिन इसी नियम को तोड़ता हुआ आपका दूसरा नियम यहाँ पर आ रहा है कि यूनियन, UNION। तो ये शब्द जो है यूनियन यू से आरंभ होता है, लेकिन यहाँ पर यू का उच्चारण क्या है? आ ना होकर यू है, आ ना होकर यू है। और अब इसको अगर आप समझना चाहें तो ऐसे नियम समझ सकते हैं कि यू के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद आ जाए आई, ई भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप यू का उच्चारण क्या करेंगे? यू। तो UNION, इसे कैसे पढ़ेंगे? यूनियन, यूनियन मीन्स होता है संग। इसके बाद देखिए CUT क्यूट। तो इसमें भी देखिए आप, यू के बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या है? ई वॉवेल है, इसमें आई वॉवेल है और इसमें ई वॉवेल है। तो क्यूट मीन्स क्या होता है? प्यारा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए UNITY यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता। आगे देखते हैं यू से बनने वाला उच्चारण यो। इसको देखिए PURE, इसको पढ़ेंगे प्योर, प्योर मीन्स शुद्ध। और SURE श्योर, श्योर मीन्स अवश्य। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यू के बाद RE, इसमें भी श्योर में भी RE। ऐसे ही इम्प्योर, फेल्योर, अगर ये URE ये इस तरह का किसी भी शब्द में लास्ट में आता है तो उसका साउंड ऐसा हो जाता है, यो बन जाता है। अब इसी नियम को तोड़ने वाला अगला देखते हैं। यू के बाद यू का उच्चारण अर भी होता है, यू का उच्चारण अर भी होता है। देखिए URE, PURE प्योर और NATURE नेचर, ये लास्ट में है URE, लेकिन इसमें अर आ गया, प्रोनाउंसिएशन क्या आ गया? इसका उच्चारण क्या आ गया? अर। NATURE नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति। तो यहाँ पर नेच्योर नहीं हुआ, नेच्योर नहीं हुआ, क्या हुआ? नेचर। ऐसे ही FUTURE फ्यूचर, यहाँ पर भी फ्यूचर हुआ, फ्यूचर मीन्स भविष्य, भविष्य। फ्यूचर नहीं हुआ। तो ये थे यू से बनने वाले कुछ उच्चारण और उनके
उन उच्चारणों से बनने वाले शब्द, इनको आप नोट करिए और इनको पढ़ने का अभ्यास करिए। एट लास्ट हम यही कहेंगे कि इंग्लिश में आप जितना पढ़ोगे, चाहे स्टोरीज हुई, चाहे पोएम हुई, इवन आपके जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, आप उनके वर्ड मीनिंग को आप ज्यादा से ज्यादा नोट करिए, उनको याद करिए और ऐसे ही आप खुद ही उनके नियमों को पढ़ते पढ़ते समझने लगेंगे।